Now, students, today we will study about the transformer. So, transformer. Transformer, students, the definition of the transformer is that basically this is used to step up the alternating potential और step down the alternating potential. यानी हम alternating potential को step up कर सकते हैं या step down कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम इसकी definition की बात करें, then the definition will be, it is a device used to convert high alternating potential to at low current. If potential is high, naturally the current will be low. So it is used to convert the high alternating potential at low current to low alternating potential at high current. Okay, and vice versa. And vice versa means low alternating potential to high alternating potential. ये दोनों काम हम किससे कर सकते हैं? We can do with the help of a transformer. Now, what is the construction of a transformer? Now, let us see the construction of a transformer. Basically, students, हम जब ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वी प्रेफर लेमिनेटेड स्ट्रिप्स. दीज आर लेमिनेटेड स्ट्रिप. ये एक स्ट्रिप हमने ले ली, पतली स्ट्रिप, ऐसे जैसे आपने देखा होगा आपकी बुक है तो बुक में को शेप जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? पेजेस को हमने इंडिविजुअली पेजेस को कंबाइन कर दिया तो यू विल गेट अ थिक बुक. इसी तरह से ये एक स्ट्रिप है, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है. इसके बाद हमने इसके बगल में एक और स्ट्रिप ज्वाइन कर दिया, इसके बगल में एक और स्ट्रिप ज्वाइन कर दिया, इसके बगल में एक और स्ट्रिप ज्वाइन कर दिया. तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? ये पूरा हमको एक थिक कोर मिल गया, राइट. अब हम इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग्स करते हैं. दीज आर इंसुलेटेड कॉपर वायर, ओके, ओवर दिस साइड एंड दिस साइड. जब हम करंट अगर इस साइड दें तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल. और हमको करंट यहाँ से मिला तो ये कॉइल होगी, दिस विल बी द सेकेंडरी कॉइल. दिस इज सेकेंडरी कॉइल. ओके, दिस इज अ कोर. ओके, इट एक्ट्स एज इनपुट और ये जो होगा इट एक्ट्स एज आउटपुट. ये आउटपुट होगा. हम जो करंट दे रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं, प्राइमरी से दे रहे हैं, आउटपुट से हमें करंट या पोटेंशियल मिल रहा है. लेट NP आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, NS number of turns of the secondary coil. Now, this is the construction. Is it clear? You can write easily about the construction. जो मैंने अभी कहा वो ये कंस्ट्रक्शन में आएगा. Now, let us see the working. वर्किंग को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमने इनपुट में ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल देना है. जो आप ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल दे रहे हैं, तो जब आप ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल दे रहे हैं, आपने फैराडे लॉ में पढ़ा, इंड्यूस्ड EMF विल डेवलप्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल विच इज अप्लाइड टू इट. तो जो ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? E can be written as or V can be written as N d phi upon dt. ये आपने पढ़ा है. दिस इज
या वहाँ पर आप इसको ई यूज़ करते थे, राइट। तो हम यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दैट इज V, राइट। अब if it is given to the primary then it will be Vp and it will be Np, number of turns in the primary coil, ठीक। फ्लक्स जनरेट होगा, सबसे पहले फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स, लेट दिस इज द फ्लक्स जनरेटेड। नाउ अब आप देखें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जनरेट हो रही हैं वो किसको क्रॉस कर रही हैं? These are crossing through the secondary coil. ओके, देखें आप सेकेंडरी कॉइल का क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में डेवलप होगी। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में डेवलप होगा? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Vs कैन बी रिटन एज Ns d phi अपॉन dt, ओके। क्योंकि जो फ्लक्स यहाँ जनरेट हो रहा है वो किससे क्रॉस कर रहा है? सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस कर रहा है, देयरफॉर फ्लक्स विल बी सेम। लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ यू विल डिवाइड इट, डिवाइड 2 by 1, what you will get? You will get Vs upon Vp is equals to Ns upon Np, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। मीन्स अगर लेट Ns is greater than Np, क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल आर मोर, इसके टर्न्स ज़्यादा हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे आप यहाँ देखें, ये एक प्राइमरी कॉइल है, दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी। आप यहाँ देखें किसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, प्राइमरी के या सेकेंडरी के? नेचुरली सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा हैं। एन एस हेयर, एन पी हेयर, तो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, तो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, देन वी एस अपॉन वी पी विच इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, राइट। एन एस ज़्यादा है, एन पी कम है, एन एस अपॉन एन पी 1 से ग्रेटर होगा। तो ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द टर्न्स, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो, रेशियो ऑफ द टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल टू द प्राइमरी कॉइल। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो। सो राइट इट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट। सो आपने अभी यहाँ देखा स्टूडेंट्स, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, Vs is also naturally greater than Vp. Output potential is greater, means जो इनपुट है वो कम है, इनपुट ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल कम है, आउटपुट ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। आउटपुट ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, इनपुट ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल कम है। ओके, दिस इज क्लियर। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड step up transformer. What type of? Step up transformer. क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड
स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल आउटपुट में बढ़ रहा है। जब पोटेंशियल आउटपुट में ज़्यादा होगा तो स्टेप अप कर दिया हमने, यानी पोटेंशियल को बढ़ा दिया, राइट। सेकंड केस, इफ NS इज लेस देन NP, सेकेंडरी के जो टर्न्स हैं वो कम है। इस तरह से देखिए, इसके टर्न्स ज़्यादा हैं, इसके टर्न्स कम हैं। सेकेंडरी के टर्न्स कम हैं, देखिए प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा हैं, प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी के टर्न्स कम हैं। ऐसी कंडीशन में जो NS अपॉन NP होगा, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1, दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। NS कम है, NS कम है, NP ज़्यादा है, NS अपॉन NP क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस देन 1 नेचुरली। और इस कंडीशन में दिस इम्प्लाइज दैट VS इज ऑल्सो लेस देन VP, मतलब आउटपुट पोटेंशियल कम होगा, आउटपुट ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल कम होगा, इनपुट ज़्यादा होगा, इनपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट पोटेंशियल कम होगा। इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, क्या हो रहा है, स्टेप डाउन। दिस इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। So basically there are two types of transformer, step up transformer and step down transformer. Step up में हम low alternating voltage to high alternating voltage, और step down में high alternating voltage to low alternating voltage, ये दोनों ही हम ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम जो पावर स्टेशंस हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, वहाँ हम स्टेप अप यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और सिटी में, कॉलोनीज़ में आपने देखे होंगे ट्रांसफार्मर लगे हुए, वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन, क्योंकि हमको इन ट्रांसफार्मर से जो हाई वोल्टेज आ रहा है उसको 220 या 440 में हमें चेंज करना होता है। तो वो ट्रांसफार्मर जो सिटी में लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। नाउ राइट डाउन। नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्टूडेंट्स, इनपुट पावर is also equals to output power. ओके, क्योंकि पावर तो बच्चों सेम ही रहेगी। हाँ, ये जरूर है, हाई पोटेंशियल है, लो करंट होगी, लो पोटेंशियल है, हाई करंट होगी, पावर कैसा होगा, सेम होगा। दैट इज इनपुट पावर कैन बी रिटन एज VP/IP, ओके, potential into current is equals to VS/IS, आउटपुट पोटेंशियल, आउटपुट करंट, राइट। सेकेंडरी में आउटपुट हमें सेकेंडरी में मिलेगा VS/VP, क्या मिलेगा, VS/VP कैन बी रिटन एज IP/IS, राइट। देखिए नंबर 3, अगर आउटपुट स्टेप अप, लेट अस सी स्टेप अप, स्टेप अप में VS फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, VS इज ग्रेटर देन VP, स्टेप अप, ओके। और सेकेंडरी में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, प्राइमरी में पोटेंशियल कम होगा। VS and IS, these are inversely proportional. This means that IP is greater than IS. Means if output potential is more for step up, output current will be less because there is an inverse relation. See, right?
For step down transformer, Vs is less than Vp. स्टेप डाउन आउटपुट पोटेंशियल कम होगा. जब आउटपुट पोटेंशियल करंट कम होगा तो आउटपुट करंट कैसी होगी, ज़्यादा होगी. दैट इज Is इज ग्रेटर देन Ip. Vs और Is में इन्वर्स रिलेशन है. देखिए, जब Vs कम है तो Is ज़्यादा होगा. सो यू कैन सी दैट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मीन्स स्टेप अप low alternating voltage to high alternating voltage as well as high alternating current to low alternating current. स्टेप अप में जब पोटेंशियल बढ़ेगा करंट ऑटोमेटिकली कम होगा. तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है बच्चों स्टेप अप या स्टेप डाउन बोलने का, वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है स्टूडेंट्स, वो करंट नहीं है, वो ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है. इस बात का आप ध्यान रखिए. तो एफिशिएंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होगी? नीटा कैन बी रिटन एज, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफिशिएंसी, output power upon input power into 100%. ओके, अगर हम परसेंटेज में निकालें into 100. अब आपने देखा होगा इनपुट पावर और आउटपुट पावर कैसे होते हैं, दोनों सेम होते हैं. इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर सेम. तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 100%. तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफॉर्मर. ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, आइडियल. बट एक्चुअली जो एफिशिएंसी होती है किसी भी ट्रांसफॉर्मर की, वो लगभग 90 to 99% होती है. ठीक है, प्रैक्टिकली 90 to 99%. ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है. तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, 100%. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. नाउ अब वर्किंग के बाद हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस क्या क्या होते हैं. ये 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती? प्रैक्टिकली आइडियल तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, अभी मैंने जैसा आपसे कहा एफिशिएंसी कितनी होती है, 90% to 99%, नॉट 100%. इसका रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न कि एफिशिएंसी इज़ फ्रॉम 90 to 99%, ये हम देखेंगे. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द losses, various types of losses in a transformer. तो सबसे पहले write it down. Now we will study about the various energy losses in a transformer. कौन कौन से energy losses होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है. पहला होता है कॉपर लॉस, दूसरा फ्लक्स लीकेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं स्टूडेंट्स. What are the various types of energy losses in a transformer? Copper loss, flux leakage and iron loss. तो एक एक करके हम पढ़ेंगे. आप इसको एक्सप्लेन करते हुए अपनी कॉपी में लिखेंगे स्टूडेंट्स. सबसे पहले कॉपर लॉस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉपर लॉस? ओके, आप जब एक ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ प्राइमरी कॉइल, this is a secondary coil, this is primary, this is secondary, it is input and it is output, it is output, it is input. ओके, तो कॉपर लॉस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप सॉफ्ट आयरन का जो कोर है जो आपने बनाया है,
स्ट्रिप्स को ज्वाइन करते हुए उसके ऊपर आपने किसकी वाइंडिंग्स की हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की वाइंडिंग्स की हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन क्लास 10th, और अभी भी पढ़ा है आपने 12th में। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। अब जब हम इनको स्टूडेंट्स वाइंडिंग्स करेंगे, उस कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटेंगे, तो लेंथ ज़्यादा होने के कारण रेसिस्टेंस बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, I²R। तो जब हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मतलब ये ट्रांसफार्मर हीटअप हो जाएगा, और ये ट्रांसफार्मर हीटअप हो जाएगा। बहुत बड़ा लॉस है, इस वायर का इंसुलेशन ख़त्म हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि करंट फिर ऐसे करके टर्न करके घूमती हुई क्यों जाएगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी। अगर उसका इंसुलेशन ख़त्म हो गया, शॉर्ट सर्किट होगा, डायरेक्ट करंट जाएगी, उसके ऊपर इंसुलेशन ख़त्म हो जाएगा। किसके होने से? हीट प्रोड्यूस होने से। और ये एक प्रॉब्लम जो है वो इन वायर्स की लेंथ ज़्यादा होने से होती है स्टूडेंट्स, और इस टाइप के जो लॉस है उसे हम कहते हैं कॉपर लॉस। इसका रिमूव करने के लिए एक ही तरीका है, हम थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर लें। थिक कॉपर वायर लेने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, हीट प्रोड्यूस कम होगी। तो यही एक तरीका है कि ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हम ले रहे हैं, इनकी थिकनेस बढ़ा दें, तभी रेसिस्टेंस घटेगा, डिक्रीज होगा, हीट प्रोड्यूस कम होगी। This type of defect is called copper loss. Now come to the flux leakage. Flux leakage का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Alternating current हम कहाँ दे रहे हैं? प्राइमरी में, और सेकेंडरी में हमें आउटपुट मिल रहा है। क्या डेवलप होगा? क्या डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप यहाँ मुझे ये देख के बताएं, जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी से क्रॉस हो रहा है। ओके, फ्लक्स चेंज सेकेंडरी में होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में डेवलप होगा, जो म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि ये सिंपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सिंपल ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या पूरी तरह से जितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो पूरा सेकेंडरी से क्रॉस हो रहा है? नो। देखिए, ये तो वेस्टेज है, ये फ्लक्स तो वेस्ट, हाँ ये फ्लक्स जरूर यूज़ हो रहा है, ये लाइंस जरूर यूज़ हो रही हैं, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वेस्टेज है, इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो जनरली हम कभी कभी जो ट्रांसफार्मर है, जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम इस तरह से भी करते हैं स्टूडेंट्स, कि जैसे ये आप देखें, इसका शेप इस तरह से, हम प्राइमरी कॉइल ये यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ प्राइमरी कॉइल, इट इज़ अ प्राइमरी कॉइल, राइट। ये सेकेंडरी कॉइल हम ले लें, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी। आउटपुट हमें यहाँ से भी मिले, दिस इज इनपुट, इट इज इनपुट, और आउटपुट यहाँ से भी मिले। अब आप यहाँ देखिए, जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इस सेकेंडरी कॉइल से भी पास हो रहा है, इस सेकेंडरी कॉइल से भी। तो हमने जो लॉस है बच्चों, फ्लक्स लॉस,
उसको कुछ हद तक फ्लक्स लॉस को मिनिमाइज किया है, वी हैव मिनिमाइज्ड इट। तो दिस इज, वी कैन नॉट यूज 100%, नहीं, हमने 100% तो अभी भी देखिए ये हमारा वेस्टेज है, ये वेस्टेज है, लेकिन हमने उसको मैक्सिमम, उसका फ्लक्स का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ किया है। सो दिस टाइप ऑफ लॉस इज कॉल्ड द फ्लक्स लीकेज। थर्ड, आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या है? आयरन लॉस में स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं सबसे पहले इन आयरन लॉस वी यूज एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या है? अभी जैसा मैंने आपसे कहा, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम जब कोर कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, एक स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, तीसरा स्ट्रिप, ये स्ट्रिप बाय स्ट्रिप को हम कंबाइन करते हैं और हमको एक थिक कोर मिलता है। तो हमने ये एक स्ट्रिप लिया है, इसके बगल में ये दूसरा स्ट्रिप लिया है, इसके बगल में तीसरा स्ट्रिप लिया है, ओके, ये पूरा एक कोर बना दिया। अब इन स्ट्रिप्स का लेने का कारण बताइए, इसका बेसिक रीज़न क्या है? ये थी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये किसको क्रॉस कर रही हैं? सेकेंडरी को, देखें। लेकिन इसके साथ साथ ये इस कोर को भी क्रॉस कर रही हैं, ये देखिए, ये कोर कर रही हैं। तो जब ये कोर को क्रॉस कर रही हैं, कोर में से पास हो रही हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोर में से पास हो रही हैं, तो क्या कोर में सर्कुलर इंड्यूस्ड करंट नहीं पैदा होंगी? होगी। सर्कुलर इंड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड एडी करंट, पढ़ा है आपने। इन स्ट्रिप्स में क्या होगी? सर्कुलर करंट्स पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर हमने एक थिक कोर लिया है स्टूडेंट्स, पूरा एक ये थिक कोर लिया है, थिक कोर लिया है हमने, तो इसमें क्या होगा? पूरा करंट डेवलप होगा, एक थिक कोर, नॉट लैमिनेटेड। और ये जो करंट पैदा होगी, ये करंट क्या करेगी? ये करंट खुद मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी और इससे आउटपुट पोटेंशियल, अब देखिए आउटपुट कॉइल से क्या हो रहा है यहाँ, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, और अगर एडी करंट डेवलप हो गया किस में? इस कोर में, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो भी अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो किससे पास होगा? वो भी सेकेंडरी से। तो आपको फ्लक्स या तो ज़्यादा मिलेगा या कम। तो जब वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन ज़्यादा होने लगे स्टूडेंट्स, कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लगे, तो ये जब होता है। और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने लैमिनेटेड स्ट्रिप, पूरा कोर को हमने थिक कोर नहीं बनाते हैं, लैमिनेटेड स्ट्रिप्स बनाते हैं, एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, लाइक दिस। इससे क्या होगा? एक स्ट्रिप में अगर करंट क्लॉकवाइज है तो दूसरी स्ट्रिप में करंट कैसी होगी स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। तीसरी स्ट्रिप में फिर से क्लॉकवाइज, चौथी में फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपस में ही क्या होगा? एक दूसरे को मिनिमाइज करती जाएंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती जाएंगी, राइट। एक में करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है, इसमें करंट ऐसे जाएगी, इसमें करंट ऐसे जाएगी, दिख रहा है ना? तो ये क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये डेवलप हुआ, इसकी वजह से ये डेवलप हुआ, तो ये करंट आपस में ही क्या हो रही है? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट
is called eddy current loss, right? Hysteresis loss. Hysteresis loss means energy loss. इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जब हमारी, इसका मीनिंग आप समझें, दिस इज द ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल एप्लाइड, ओके। जब हमने इसमें ये पोटेंशियल हमने कोर में दिया, ओके, जब हमने इसको पॉजिटिव साइड में मैग्नेटाइज किया, क्योंकि ये करंट अगर कोर में जाएगी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से क्रॉस करेगी, साथ साथ कोर से भी क्रॉस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस करेगी, इसके साथ साथ कोर से भी क्रॉस करेगी। कोर, ध्यान रखना, कोर से भी क्रॉस करेगी। कोर में क्या डेवलप होगा? कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज, हम अब एडी करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोर भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? वो भी मैग्नेटाइज होगा। तो ये कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा, पॉजिटिव साइड में मैग्नेटाइज होगा, रिवर्स डायरेक्शन में हो गया तो टोटल मैग्नेटिज्म कोर का 0 होना चाहिए, राइट? क्योंकि एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, फिर दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, नेट मैग्नेटाइजेशन 0 होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली नहीं होता है। जो ये डिफरेंस होगा उसे हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हिस्टेरेसिस लॉस। क्योंकि हमने पॉजिटिव साइड मैग्नेटाइज किया, नेगेटिव साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे मैग्नेटाइज किया, तो नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होना चाहिए? 0। बट नो, सम डोमेन्स आर स्टिल अलाइंड। कुछ डोमेन्स ऐसे जरूर होंगे जो कि अलाइनमेंट रहेगा, और अगर उनमें अलाइनमेंट रहेगा, वो अलाइंड रहेंगे। दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ, जब दूसरा साइकिल फिर से स्टार्ट हम करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? सम मैग्नेटिज्म विल अगेन रिटेन इन द नेक्स्ट साइकिल। तीसरे में फिर से मैग्नेटिज्म कुछ रहेगी। तो ये कोर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? धीरे धीरे करके इसमें मैग्नेटिज्म रिटेन होती जाएगी और ये कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा। इससे अब मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस हो रही है, वो 2 तरह की फील्ड क्रॉस होगी। कौन सी 2 तरह की फील्ड क्रॉस हो रही है? एक तो ये जो प्राइमरी से मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो सेकेंडरी से पास होगी, प्लस ये जो कोर मैग्नेटाइज हुआ है, अभी हमने देखा धीरे धीरे करके जो उसमें मैग्नेटिज्म रिटेन हुई है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जब वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, दैट विल ऑल्सो पासेस थ्रू द सेकेंडरी। तो जो करंट हमें, जो पोटेंशियल हमें आउटपुट में मिलेगा, वो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो फ्लक्चुएशन इन द पोटेंशियल, इन द आउटपुट पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस रीजन ऑल्सो, कि मैग्नेटिज्म हर पार्ट में रिटेन होती है, और इसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्योंकि उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस का यूज़ किया गया है, राइट? देयरफॉर वी प्रेफर, जनरली वी प्रेफर soft iron so that a less amount of the magnetic field will retain after each cycle। इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। Now we will study about the uses of transformer। ट्रांसफार्मर का क्या क्या यूजेस है। अभी जब हम इसको पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो हमने अभी इसके जस्ट पहले बताया कि जो ट्रांसफार्मर है बेसिक स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट्स, कहाँ हम इसको स्टेप अप करते हैं और कहाँ हम इसको स्टेप डाउन करते हैं। लेट अस सी।
first of all let us see at the power station. पावर स्टेशन में हम यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. वी यूज़ स्टेप अप जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसका हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, और जब पोटेंशियल बढ़ेगा नेचुरली करंट क्या होगा, कम होगा. तो दो चीज़ें हैं यहाँ. वी यूज़ स्टेप अप टू राइज द potential will increase and current will decrease. Okay, all this will be carried out at the power station with the help of step up transformer. अब जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं बच्चों, करंट डिक्रीज हो गया. ये पूरा हमने पोटेंशियल राइज करके हमने भेजा लाइंस. थ्रू द लाइंस we send this complete thing to the localities, to the city. अब जहाँ पावर स्टेशन है स्टूडेंट्स, वहाँ पर वो हो सकता है 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हो. वहाँ से हम इस कंडीशन में जो हमें करंट मिले, पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लो करंट, हम वहाँ से इसको भेजे थे. और जब हमने इसको भेजा स्टूडेंट्स सिटीज़ में, लो करंट है तो नेचुरली जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो वायर्स पावर स्टेशन से यहाँ तक आ रहे हैं उनसे जो हीट प्रोड्यूस होगी, करंट कम होने की वजह से वो भी कम होगी. अगर ऐसा ना हो, करंट ज़्यादा हो, हीट प्रोड्यूस्ड भी ज़्यादा होगी और हमको एनर्जी लॉस होगा. तो ये कंडीशन है, बिकॉज हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर. तो करंट को हमेशा हम कम रखते हैं और पोटेंशियल ज़्यादा रखते हैं, और ऐसी कंडीशन में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को लोकेलिटीज़ में भेजा. जब वो लोकेलिटीज़ में आती है इन द सिटीज़ वी यूज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ओके, हम स्टेप डाउन, जो भी पोटेंशियल वहाँ से आ रहा है उसको हम रिक्वायर्ड 220 या 440 वोल्ट्स में हमको चेंज करते हैं और वो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन द लोकेलिटीज़ टू डिक्रीज द हीट लॉस, what we will do, we will decrease the current will be decreased, I will be decreased at the power station. So this is the basic use of the transformer.